राम राम दोस्तों। आज थोड़ा मूल निवेशियों की बात करते हैं, और सॉरी, मूल निवासियों की। देखिए, शोध धन और संसाधन की मांग करता है। शोध करने वाले वैज्ञानिक के पास खुद का दिमाग होता है, डटकर काम करने की लगन भी होती है, लेकिन धन नहीं होता। इसीलिए कंपनियां या संस्थाएं उसे नौकरी पर रखती हैं। शोध में धन का निवेश होता है, इसीलिए वो निरुद्देश्य नहीं होता। और आज पेटेंट के ज़माने में तो इस बात को भूल ही जाइए। शोध होता ही है, और इसीलिए अनुभव के आधार पर शोध के लिए जब निवेश की प्रार्थना की जाती है, तभी स्पष्ट किया जाता है कि इस शोध के क्या फलित अपेक्षित हैं। इसी के साथ साथ यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि उससे उस संस्था को क्या लाभ हो सकते हैं। फंडिंग तभी होती है, इसके अलावा तो फंडिंग का कोई जरिया नहीं है कि वो फंडिंग कर दी जाए किसी भी व्यक्ति को। आइए बात करते हैं एक वैज्ञानिक शोध की, जिसके फल तो केवल राजनीतिक दिख रहे हैं। जी, मैं मूल निवासी की बात कर रहा हूँ। यूएसए के ख्याति प्राप्त डॉक्टर वैज्ञानिक हैं एक माइकल जे बामशाद। जेनेटिक्स में बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक शोध किया जिसके निष्कर्ष जो है वो 2001 में प्रसिद्ध हुए। आज जो मूल निवासी आंदोलन है वो इसी शोध की दुहाई देकर कह रहा है कि भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी वंश के हैं, और इनके प्रचार का जो अंदाज है ना वो अनोखा है, या मैं कहूँ तो मक्कारी भरा है। ये कहते हैं कि 21 मई 2001 के टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर बामशाद के शोध के विषय में समाचार था, और फिर ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इस समाचार को गायब करवा दिया, लेकिन हमने उसकी एक कॉपी जो है वो रख ली अपने पास। वैसे ये झूठ बोलने में किसी से हारने वाले नहीं हैं। खैर, पुराने रिकॉर्ड तो सशुल्क ही देखने को मिलते हैं, तो इनके मुंह कौन लगे। लेकिन हम आते हैं डॉक्टर बामशाद के शोध पर। कुतूहल का विषय होगा कि यह शोध का उद्देश्य क्या था, उसकी फंडिंग किसने की, ज्ञान के क्षेत्र में इससे क्या वृद्धि हुई। और दूसरी बात यह कि इस पेपर को लेकर जो वामन वेशराम का वीडियो है उसका डरबन कॉन्फ्रेंस से क्या संबंध है। आप डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर लीजिए, दिया हुआ है सब कुछ, जिसमें ये वो वामन वेशराम बोल रहा है। और देखिए, दुर्भाग्य से डॉक्टर बामशाद है वो ठहरे अमेरिकन। उनसे पूछताछ कौन करे भाई। वैसे भी जो मुंबई हमलों का जो आतंकवादी था जॉर्ज हेडली, उसके जैसे गुनाहगार को लेकर भी तो अमेरिका ने कोई हमारी मदद नहीं की थी, कोई सहकार्य नहीं किया था। इसको लेकर क्या गारंटी क्या है भाई। इसको लेकर तो करने की गुंजाइश कम ही है। कम से कम इन मूल निवासियों की तो कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। ये अपने सभी उपक्रम के लिए पैसे कहाँ से लेकर आते हैं। इनके तथाकथित आख्यानों के रचयिता कौन हैं, इनके सत्य होने के क्या सबूत हैं। पूछताछ कड़ी और कड़ाई से होगी तभी राज खुल सकते हैं, बहुत से खुलेंगे। और भी एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए, जो कोई भी मूल निवासी जो है ना वो देने से टाल देता है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विदेशी मूल के होने का ये दावा करते हैं, इसके लिए आप उन्हें इस देश से भगाना या उनका संहार करना चाहते हैं। जी, संहार बहुत सोच समझ कर लिखा है मैंने ये शब्द, क्योंकि भागकर वो जाएंगे कहां पर। इनके शोध के मुताबिक तो जो उनकी मूल भूमि है वहां तो जो दूसरे लोग हैं वहां तो बहुत सालों से दूसरे लोग बस गए हैं। उनके देश अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। ये लोग वहां पर कैसे जाएंगे भाई। तो मेरा उत्तर संहार है, वो स्पष्ट है बिल्कुल। तो मैं मेरे सवाल पर आता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो इस धरती पर हजारों वर्षों से हैं, लेकिन उसके बाद जो आए उनका डीएनए तो निर्विवाद रूप से बाहरी है। मुस्लिम, उनके बारे में क्या राय है आपकी। इस प्रश्न का जवाब देने में किसी भी मूल निवासी की हिम्मत अब तक नहीं हुई है। जाहिर है, कुत्ता अपने मालिक पर नहीं भौंकता। इनकी फंडिंग के विषय में जांच हो, काफ़ी खुलासे हो जाएंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये आवश्यक हो रहा है। चलिए राम राम।